तो दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली के घर पर अपना पोटी बॉय सोन आया हुआ है और पूरा दिन उधम चौपड़ी मचाते मचाते कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब अपना पोटी बॉय सोन घर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश बंद होने का इंतज़ार करते हुए गुल्ली और सोन हॉरर वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि इन्हें हॉरर वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पोटी बॉय सोन नहीं जानता कि वो आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अभी तो ये हॉरर वीडियोस देख रहे हैं और बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं और इधर बुल्ली अपना बिस्तर पर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। और कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है और पोटी बॉय सोन अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली पोटी बॉय सोन को समझाने में लगे हुए हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, इसलिए वो आज यहीं पर रुक जाए। लेकिन सोन मानने को तैयार ही नहीं है। वो गुल्ली बुल्ली को बताता है कि वो जंगल के पास वाले शॉर्टकट का यूज करेगा जिससे वो जल्दी घर पहुंच जाएगा और वैसे भी बारिश तो बंद हो चुकी है। तभी गुल्ली सोन को बताता है कि शॉर्टकट से जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर से लोग गायब हो जाते हैं और लोगों ने वहाँ पर एक पागल खूनी को भी देखा है। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन आज तुम यहीं पर ही रुक जाओ, कल सुबह हम तुम्हें कचरा ले जाने वाली गाड़ी के साथ भेज देंगे जो कि तुम्हारे घर के पास से होकर गुजरती है। लेकिन सोन नहीं मानता और तभी गुल्ली कहता है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन उस शॉर्टकट से मत जाना क्योंकि वहाँ पर से लोग जिंदा नहीं लौटते और घर जाके हमें फ़ोन कर देना। और तभी सोन गुल्ली बुल्ली को कहता है कि तुम लोग मुझे डराना बंद करो और मैं शॉर्टकट का यूज नहीं करूँगा और वैसे भी वो रात को किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। और तभी सोन गुल्ली बुल्ली का स्कूटर लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोन को जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि बारिश किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो इस बात की चिंता है कि कहीं सोन किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन सोन कुछ ही दूर जा पाता है कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है और जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में सोन शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। लेकिन सोन ये नहीं जानता कि उसने शॉर्टकट लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। लेकिन रास्ते में स्कूटर खराब हो जाता है और सोन वहीं पर ही रुक जाता है। उन स्कूटर को चलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं होता और सामने पुराना सामान भी पड़ा हुआ था। और कुछ देर बाद भी स्कूटर चालू नहीं होता और सोन इधर उधर देखने लगता है और स्कूटर से उतर जाता है। लेकिन अब सोन कहाँ पर जाएगा और उसकी मदद कौन करेगा। सोन ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। देखने में वो घर पुराना था और बहुत ही बड़ा था। और तभी सोन मदद मांगने के लिए घर के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन सोन नहीं जानता कि ये वही पागल खूनी का घर है जिसके बारे में गुल्ली ने उसे बताया था। और तभी सोन दरवाज़ा खटखटाने लगता है लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता और फिर सोन को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। लेकिन ये आवाज़ थी किसकी, ये देखने के लिए सोन घर के पीछे जाने लगता है।
लेकिन सोन को डर तो इस बात का है कि वही पागल खूनी उसे ना मिल जाए जिसके बारे में गुल्ली ने उसे बताया था। और जैसे ही सोन पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही पागल खूनी है और इस खूनी का नाम माइकल है जो कि लोगों को मार डालता है। और माइकल ने किसी आदमी को पकड़ रखा है। माइकल इस शॉर्टकट से आने वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी है। और कुछ ही देर बाद माइकल उस आदमी को चाकू मार देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन सोन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे डर था कि माइकल उसे भी ना पकड़ ले, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन सोन यहाँ से भाग कर जाएगा कहाँ, क्योंकि उसका स्कूटर तो खराब हो चुका है। लगता है माइकल ने सोन के भागने की आवाज़ सुन ली है और वो अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सोन यहाँ पर किसी छुपने की जगह को ढूंढ रहा है। सोन को जल्दी ही किसी जगह पर छिपना होगा क्योंकि माइकल किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। और जब सोन को कोई छिपने की जगह नहीं मिलती तो वो बक्से के पीछे जाके छिप जाता है। लेकिन सोन को यहाँ पर नहीं छिपना चाहिए था क्योंकि माइकल एक बहुत ही चालाक आदमी है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर माइकल आ जाता है और माइकल सोन को इधर उधर ढूंढने लगता है क्योंकि माइकल जानता है कि सोन यहीं पर ही कहीं पर छुपा होगा। और कुछ ही देर बाद माइकल सोन को देख लेता है। इधर गुल्ली बुल्ली परेशान हो जाते हैं और सोन को फ़ोन करने लगते हैं क्योंकि अभी तक सोन का इनके पास कोई फ़ोन नहीं आया, क्योंकि गुल्ली ने उसे कहा था कि वो घर जाके उसे फ़ोन कर दे। और कुछ देर बाद भी सोन का फ़ोन नहीं लगता और गुल्ली को गाड़ी निकालने के लिए बोलता है क्योंकि अब इन दोनों को सोन की फिक्र होने लगी है। और फिर दोनों गाड़ी लेके सोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाने लगते हैं क्योंकि ये दोनों समझ जाते हैं कि सोन उसी रास्ते पर गया होगा। और उस रास्ते पर एक पागल खूनी रहता है जिसका नाम माइकल मायर्स है। वो रात में आने वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता। और गुल्ली बुल्ली को डर तो इस बात का है कि कहीं सोन को उस पागल खूनी ने पकड़ तो नहीं लिया है। और कुछ देर बाद आगे चलने पर गुल्ली बुल्ली को सोन का स्कूटर दिखाई देता है जो कि रास्ते में ही खड़ा हुआ था। स्कूटर को देखकर गुल्ली बुल्ली दोनों समझ जाते हैं कि सोन किसी बड़ी मुसीबत में है। कुछ ही देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और उन्हें एक बड़ा घर दिखाई देता है। देखने में वो किसी पुराने खंडर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं जानते कि ये वही पागल खूनी का घर है जिसका नाम माइकल मायर्स है। और अगर माइकल मायर्स ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो वो इनको भी पकड़ लेगा। और कुछ देर बाद दोनों सोन को ढूंढने का फैसला करते हैं और सोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हो ना हो सोन यहीं पर ही कहीं है और हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। और तभी गुल्ली से कहता है कि मैं घर के पीछे जाके ढूंढता हूँ और तुम घर के अंदर ढूंढो। और तभी गुल्ली से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सोन दिखाई दे तो मुझे आवाज़ लगा देना, और वैसे भी इस जगह पर रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं।
सोन को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे आ जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी सोन दिखाई नहीं देता। और कुछ देर बाद आगे चलने पर बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और बुल्ली उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ था जिसे माइकल ने मार दिया था। और बुल्ली उसे देखकर समझ जाता है कि हो ना हो ये उसी पागल खूनी का घर है और उसी ने इस आदमी को मारा होगा। और इधर गुल्ली जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसे तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गुल्ली के एक ही वार से दरवाज़ा टूट जाता है, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं टूटता, वो बीच में से टूट जाता है और गुल्ली उसी से अंदर चला जाता है। और घर के अंदर जाते ही गुल्ली को सोन दिखाई देता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। और पास जाकर गुल्ली उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। और फिर गुल्ली सोन को कंधे पर उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही गुल्ली घर के बाहर आता है, उसके सामने माइकल मायर्स खड़ा था और गुल्ली डर जाता है और माइकल मायर्स के एक ही वार से गुल्ली ढेर हो जाता है। और इस उधम चोपड़ी की आवाज़ सुनकर बुल्ली भी दौड़ लगा देता है। लेकिन बुल्ली जैसे ही पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वही पागल खूनी है और इसका नाम माइकल मायर्स है जो लोगों को मार डालता है। अब कुछ देर तक बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी जीप की ओर देखता है और वो बाबा के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन अगर माइकल ने उसे देख लिया तो वो उसे भी पकड़ लेगा। बुल्ली को ये काम बड़े ध्यान से करना होगा। फिर बुल्ली जीप की ओर जाने लगता है। ये क्या लगता है माइकल ने बुल्ली को भागते हुए देख लिया है और अब वो उसी के पीछे जा रहा है। और तभी बुल्ली अपनी जीप को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन बुल्ली को जल्दी ही यहाँ से भागना होगा। अगर माइकल ने उसे पकड़ लिया तो उन्हें कौन बचाएगा। बुल्ली वहाँ से जीप लेकर निकल जाता है और माइकल इधर उधर देखते रह जाता है। गुल्ली को जल्दी से बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो माइकल गुल्ली और सोन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुल्ली को डर तो इस बात का है कि बाबा घर पर होंगे भी या नहीं। और कुछ ही देर बाद गुल्ली बाबा के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन गुल्ली को जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बाबा तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहे। बुल्ली की मदद कौन करेगा। और फिर कुछ देर बाद बुल्ली जीप से नीचे उतर जाता है और बाबा को आवाज़ लगाने लगता है। और कुछ देर बाद बुल्ली वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन अब बुल्ली की मदद कौन करेगा। लेकिन जब बुल्ली वापस मुड़कर देखता है तो उसे बाबा खड़े हुए मिलते हैं। फिर बाबा को देखकर बुल्ली सारी बातें बाबा को बताने लगता है। और बुल्ली की बातें सुनकर बाबा बुल्ली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा और बुल्ली को जल्दी ही गुल्ली और सोन को बचाना होगा, क्योंकि माइकल एक पागल खूनी है। और कुछ ही देर बाद बाबा और बुल्ली माइकल के घर पहुंच जाते हैं।
बाबा ने माइकल के घर को पहली बार अपनी आंखों से देखा। बाबा और बुल्ली इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही बाबा और बुल्ली घर के पीछे आते हैं, वो देखते हैं कि माइकल ने शॉन को पकड़ लिया है। बाबा को जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो शॉन मारा जाएगा। लेकिन ये क्या, लगता है माइकल ने बाबा और बुल्ली को देख लिया है और अब वो शॉन को छोड़कर बाबा और बुल्ली के पीछे पड़ गया है। माइकल को पास आता देखकर बाबा भी स्नैक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लगाई बाबा ने जोरदार स्मैक। बाबा के एक ही वार से माइकल ढेर हो जाता है और तभी बाबा गुल्ली को उठाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि माइकल किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है। तभी बुल्ली गुल्ली को 2 टपली लगाता है और जिससे गुल्ली को होश आ जाता है। तो फिर सभी लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाबा चलते चलते रुक जाते हैं क्योंकि माइकल फिर से खड़ा हो चुका था और वो बाबा पर जानलेवा हमला कर देता है। और तभी बाबा अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन माइकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। और इसी के साथ माइकल का खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।